उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर जो है नई चर्चाएं शुरू हो गई। लोग समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने सपा और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर जो है एक नया राजनीतिक फॉर्मूला जो है वो सामने रखा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन केवल चुनाव से पहले नहीं बल्कि चुनाव के बाद भी हो सकता है। ऐसे में यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो दोनों पार्टियां एक दूसरे का समर्थन कर सरकार गठन में सहयोग कर सकती हैं। अफजाल अंसारी ने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और यदि उसके नेता उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अच्छी बात है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी की राज्य के सभी 403 सीटों पर पूरी ताकत के साथ जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा पहले से तय है। सांसद ने कहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर किसी तरह का विवाद पैदा होने की संभावना नहीं है। उनका मानना है कि चुनावी राजनीति में और रणनीति में प्रतिस्पर्धा समान और समय के साथ जो है वो बदलती रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और कई बार जो है चुनाव परिणाम आने के बाद नए समीकरण बनते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पोस्ट पोल गठबंधन का विकल्प जो है वो खुला रखने की बात कही है। अफजाल अंसारी के अनुसार यदि कांग्रेस चुनाव में बड़ी संख्या में सीटें जीतती है लेकिन सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत से पीछे रह जाती है तो समाजवादी पार्टी उसके समर्थन देने पर विचार कर सकती है। इसी तरह यदि सपा बड़ी संख्या में पार्टी बनाकर उभरती है और बहुमत के आंकड़े से कुछ सीटों पर कम रह जाती है तो कांग्रेस उसके साथ समर्थन में खड़े हो सकती है। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच राजनीतिक और वैचारिक संबंध मजबूत है और ये दोस्ती को आगे भी कायम रख सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सपा और कांग्रेस के बीच सहयोग की संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी। उनके इस बयान को उत्तर प्रदेश की आगामी चुनावी रणनीति और विपक्षी एकजुटता के संदर्भ में जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान भविष्य के संभावित गठबंधन संकेत के रूप में देखा जा सकता है। गठबंधन की चर्चाओं के साथ अफजाल अंसारी ने हाल ही के एनकाउंटर मामलों पर भी जो है अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई आरोपी आत्मसमर्पण कर देता है तो उसके बाद उसे मारने का कोई औचक नहीं बनता है। उन्होंने संविधान और कानून के शासन का हवाला देते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति को सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है। पुलिस और प्रशासन को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। सांसद ने वाराणसी में मस्जिद से जुड़े विवाद और पाकिस्तान के एक मौलाना के बयान पर भी जो है प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारत के आंतरिक मामलों में बाहरी लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत का मुसलमान सुरक्षित है और देश के संविधान और इसी के साथ न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखता है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपनी रणनीतिक स्थिति और अधिक मजबूत करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए बताया कि भारत के दावों को दोहराया है। कुल मिलाकर अफजाल अंसारी का पोस्ट पोल गठबंधन या यूं कहें महागठबंधन वाला बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ देता है। चुनावी समीकरण और विपक्षी रणनीति को लेकर अब आपको बता दें कि इस बयान के दूरगामी राजनीतिक मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। अब आपको बता दें सपा का यह दावा है कि 403 सीटों पे जो है वो लड़ेंगे और कांग्रेस के साथ गठबंधन का फॉर्मूला जो है वो चुनाव के बाद भी सामने निकल कर आ सकता है। ये बात यहाँ पे जो है सपा के सांसद कहते हुए नजर आए हैं और क्या कुछ कहा आपको भी सुनाते हैं। आप लोग किसके पेट में क्या है यह भी जान सकते हैं। अगर कांग्रेस के कुछ उत्साही नेता 403 सीट पे तैयारी करने की बात कह रहे हैं जैसा आपने बताया, तो इसमें चकित होने की कौन सी बात है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्वरूप है उसका। तो अगर उनके उत्साही कार्यकर्ता नेता, उनका संगठन 403 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहा तो हमारे जैसे व्यक्ति को तो बड़ी प्रसन्नता है। अब सवाल आप उल्टा करेंगे कि तो फिर आप लोगों का गठबंधन क्या होगा। तो क्या आपको मालूम नहीं है कि गठबंधन दो प्रकार का होता है। प्री पोल गठबंधन होता है, पोस्ट पोल गठबंधन होता है। अगर कांग्रेस के लोग 403 सीट पे तैयारी कर लिए तो जाहिर सी बात है वो अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी डिक्लेयर करेंगे। हम भी अपने 403 सीटों पे लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में हमारा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ऑलरेडी डिक्लेयर है। चुनाव होगा, चुनाव में अगर उनके लोग बड़ी संख्या में मान लिए 150 सीट जीत के कांग्रेस पार्टी आ गई तब भी तो 25-50 कम पड़ा। समाजवादी पार्टी पोस्ट पोल अलायंस के माध्यम से उनको सहयोग दे देगी, उनकी सरकार बना देगी, उनका मुख्यमंत्री बना देगी।